आप मंच लगा दीजिए, मैं आपके मंच पर आके बैठूंगा भिलाई के लिए, आपके झंडे के नीचे बैठूंगा। आप लगा दीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं, देवेंद्र जी आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव 2 दिनों से लगातार सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और उनके साथ भिलाई की जनता लगातार उनके कंधों से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में भीड़ उनके सत्याग्रह जो मंच बना हुआ उसमें भीड़ दिखाई देती है। 2 दिन का समय समाप्त हो गया। 2 दिन का सत्याग्रह की बात उन्होंने की थी, पर किसी भी प्रकार का निष्कर्ष या निर्णय नहीं या बातचीत नहीं होने पर वो सत्याग्रह के जो समय अवधि उन्होंने बढ़ा दी। आज तीसरा दिन है। सुबह हम भी पहुंचते उनसे बातचीत करने के लिए, आखिर जानने की कोशिश करते कि जो 2 दिन का समय उन्होंने दिया था, आखिर 2 दिन के बाद तीसरे दिन भी सत्याग्रह आंदोलन करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो विधायक ने कहा कि बातचीत शुरू नहीं हो पाई है, प्रबंधन की ओर से बातचीत का कदम नहीं बढ़ पाए, इस वजह से भिलाई की भलाई के लिए लगातार वो सत्याग्रह आंदोलन पर डटे हुए। जनमानस है, भिलाई के जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी उन्होंने आग्रह किया, आह्वान किया, अपील किया कि आइए, ये मंच जो है भिलाई की भलाई का मंच है, ना कि राजनीतिक मंच है। वो भी इस मंच पे आए और भिलाई की भलाई के लिए आगे आए, एक कदम बढ़ाएं, ताकि जो भिलाई में जो समस्या उत्पन्न हो रही उस समस्याओं से निजात मिले। विस्तार से विधायक देवेंद्र यादव का इंटरव्यू हमने किया है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने इस 2 दिन में किया और कैसे उनकी रातें बीत रही है। कड़ाके की ठंड चल रही है, शीतलहर का प्रकोप भिलाई में इन दिनों चल रहा है। तमाम जो चीज़ें हैं उन्होंने हमसे खुल करके बातचीत की। परिवार को लोग भी उनसे मुलाकात करने आ रहे। क्या कुछ बातचीत है, आइए सीधा हम आपको सुना। देवेंद्र यादव जो है मौजूद है यहाँ पर। 2 दिन से सत्याग्रह पर बैठे। रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सो कैसे रहे? और सुबह भी ठंड लगती है जब नींद खुलती है। लेकिन एक चीज़ की खुशी है कि यहाँ पर ये नहीं महसूस होता कि खुले में सो रहे हैं, घर के बाहर सो रहे हैं। इतना भिलाई वासियों का प्यार है और इस जगह की मिट्टी में वो बात है कि सुकून की नींद आ जाती है। कल भी देर रात तक लोग आते रहे और 1:30-2 बजे लगभग सोए, लेकिन सुबह 7 बजे से लोग आने लग गए। सबसे मिलने जुलने के लिए नींद भी खुल गई। और ठीक है, ये परिश्रम किसी को तो करना ही था, तो हम कर रहे हैं और लोग साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने बीड़ा क्यों उठाया? भिलाई में और भी जनप्रतिनिधि है, पर आपने बीड़ा क्यों उठाया कि भिलाई की भलाई के लिए आपको आगे आना है? ठीक, जय जय सिया राम अंकल जी। देखिए, ऐसा है कि हल नहीं निकल रहे थे, इसलिए आगे आना पड़ा। और शहर हमारा है, हम लोग यहाँ पले बचे हैं, तो इसको बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो लगातार चलते चलते हम बात करेंगे विधायक जी। चलिए, कोई नहीं, आपको तो चलना है, अभी बहुत आगे चलना है। ये बताइए, लगातार समर्थक मिलने आ रहे हैं। आप भी कल 2 दिन का उपवास का कार्यक्रम तय था, पर कल आपने कह दिया कि जब तक समस्या का हल नहीं निकलता आप यहाँ से उठेंगे नहीं। मैंने ये कहा कि जब तक संवाद शुरू नहीं होता, बातचीत शुरू नहीं होती, तब तक यहाँ बैठेंगे। तो देखते हैं, 2 दिन निकल गया। 2 दिन में तो बीएसपी प्रबंधन से कोई आया नहीं है, तो हमने उदारता दिखाई, 1 दिन और उपवास बढ़ा लिया कि आएँ, थोड़ी बातचीत करें। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 200 मीटर दूरी पर घर है आपका, महज 200 मीटर दूरी पर परिवार के लोग भी। और कल आपकी माता जी भी आए थे। माता जी के आने से मतलब कितना उत्साह मन में है कि अब तो ये काम जो कारवां शुरू किया इसको अंत तक पहुंचाएंगे आप? अब देखो, लोग तो, घर के लोग तो दुखी होते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरे परिवार के लोगों ने हमेशा मेरे कदम में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हौसला बढ़ाया। मेरी पत्नी भी आई थी सुबह, ब्लड सैंपल लेके गई है कि बोले तुम्हारे सारे और टेस्ट वगैरह भी कर देती हूँ। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि चलो आ जाओ घर। बोलते हैं चलो ठीक है, करो, अब तुम जो करना चाहते हो वो करो, ज़रूरी है, लोगों का प्यार मिल रहा है, करो। कल पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू जी भी आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा और आपके साथ मतलब कहाँ तक चलने की बात कही है? बाबूजी का बहुत आशीर्वाद रहा है हमेशा, और पार्टी के सभी नेताओं की जानकारी में डालकर ही मैं अनशन पर यहाँ पे बैठा हूँ। तो सभी शीर्ष नेतृत्व को हमने ये बात बताई है और हम चाहते हैं समाधान हो, भिलाई को बचाया जाए। भिलाई को बेचने का जो प्लान है, ये प्लान में हमारा टाउनशिप ना बिक जाए, टाउनशिप ना ख़त्म हो जाए, यहाँ की बसाहट ना ख़त्म हो जाए, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए एक कदम बढ़ाकर इसमें हम आंदोलन में आगे अग्रसर हैं।
लगातार लोग मिलने के लिए आ रहे थे और आपने मंच से एक बात कहा था कि मंच ये राजनीतिक मंच नहीं है, भिलाई का मंच है, दूसरे दल के लोग भी आए, उनका भी स्वागत है। तो दूसरे दल के लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि ये आप राजनीतिक मंच तो आपने कहा नहीं है, भिलाई का मंच है। मेरा सब और राजनीतिक व्यक्तियों से ये अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने जगह पे आंदोलन को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप कहीं पर भी रहकर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो प्रेशर प्लांट मतलब प्रबंधन पे पड़ेगा, प्रशासन पे पड़ेगा और चीज़ें का सॉल्यूशन निकलेगा। ज़रूरी नहीं है कि इसी मंच पे करना है, आप अपनी तरफ से कीजिए और करना चाहिए, क्योंकि अभी शहर को बचाना ज़रूरी है। सो भी यही रहे, जो डेली रूटीन कार्यक्रम वो भी हो रहा है, तो मतलब घर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? खाना कहाँ खा रहे हैं? लोग खा रहे हैं आपके लोग भी खा रहे होंगे, कहीं खा के आ रहे होंगे। हम लोग तो पानी पी के जी रहे हैं, हो गया है, यहीं पे नहा लेते हैं और क्या। यहाँ ये सामने जो आपका शौचालय बना है सिविक सेंटर में, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं सुबह। ठीक है, यही है। जो घर में जो रूटीन हो रहा था वो रूटीन यहीं पे कि यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब हो गया? नहीं, रूटीन क्या है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। लोगों से रात के 2-2:30 बजे तक लोगों से बात करते रहो, सुबह 6:30 बजे से 6 बजे से लोगों से बात करते रहो। मज़ा आ रहा है बातचीत करने में सबसे, और सब लोगों का मतलब उस सब लोग चाहते भी हैं। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे लोग आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं और वो बोलते हैं बेटा ठीक कर रहे हो, तो फिर हौसला मिलता है कि चलिए ठीक है, ईमानदार प्रयास है तो ईमानदार प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। कहाँ तक, अब तो लड़ाई काफ़ी लंबी है, कहाँ तक इस लड़ाई को हम देखेंगे? समय तय करेगा। ये लड़ाई हमने नहीं की है, ये लड़ाई भी कराई है समय ने, इसका फैसला भी समय करेगा। हम तो समय जो रास्ता दिखा रहा है उस रास्ते पे बढ़ते चल रहे हैं। हम तो 2 दिन का उपवास रखे थे, लेकिन तीसरा दिन का उपवास जारी है, क्योंकि प्रबंधन का हट धर्मिकता है, बात ही नहीं करना चाहती। हम चाहते हैं कि बातचीत शुरू हो, बातचीत शुरू होगी तो कोई समस्या का समाधान निकलेगा। हमारा ये मानना है कि रोड मैप क्या है टाउनशिप को लेकर, उसको लोगों के सामने लाना चाहिए और जनप्रतिनिधियों से यूनियन से डिस्कशन करना चाहिए। एक फैसले करने से कैसे चलेगा? अब आप बोल दोगे कि कल सेक्टर 4 पूरा खाली कर दो, सेक्टर 1 तक प्लांट आएगा, सेक्टर 3 हम प्लांट के अंदर लेंगे एक्सपेंशन में, तो भाई ये लोगों की ज़िंदगियां यहाँ पे 3 पीढ़ियाँ निकल गई है। ऐसे एक मत करो, जो भी प्लान है उसको डिस्कस करो, प्लान को डिस्कशन करने के बाद स्थानीय स्तर पर उसको फैसला करके आगे बढ़िए। हम मानते हैं ना कि प्रगति में हमको भी कुछ गम खाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे हमको मार के मत जाइए ना, हमको ज़िंदा रहने दीजिए, बस इतनी सी बात है। ज़िंदा ही नहीं रहने देना चाहते। अब बताइए, जैसे एक बात कल बता रहे थे लोग कि आने वाले समय में सेक्टर 3, सेक्टर 4 का आधा हिस्सा, सेक्टर 1, इसके लिए नोटिस सेकंड फेज़ में नोटिस आने वाला है कि ये सब खाली करो। अब जिन लोगों ने लीज़ पे मकान लिया, जिनका व्यापार चल रहा है, जो लोग सालों से वहाँ रह रहे हैं, जिनकी शॉप्स, जो लोगों की पूरी ज़िंदगियाँ वहाँ से जुड़ी है, अब आप समझिए 3 सेक्टर को एक खाली कर देंगे, कैसे चलेगा? वो सेक्टर 9 के लिए आ गया, वो पूरा खाली करो। ठीक है, जितने बस्तियाँ हैं उन सब के लिए आ गया। अब वो आज से थोड़े रह रहे हैं, वो आज से थोड़े रह रहे हैं, 20-30 साल से रह रहे हैं। उनकी भी पूरी इस अर्थव्यवस्था में अपनी उपयोगिता है, अपनी वो है। तो भाई इसको आप ऐसे मत किल करिए ना। सेक्टर 6 को आपने किल कर दिया, वैसे ही आप सब किल कर दोगे। इससे बेटर है कि आप डिस्कस करो, यहाँ की पॉपुलेशन जो है उस पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करके उस पॉपुलेशन के लिए एक प्लान बनाओ और उस प्लान में पॉपुलेशन आपके साथ चलेगी। ये सब कराने का काम हम सब लोगों का है। ठीक है, इसमें हर दल का आदमी उनके साथ रहेगा। लेकिन आप एक बोल दोगे कि अब यार इतना मैंने रेट बढ़ा दिया कि तुम दुकान बंद कर दो, इतनी रेट बढ़ा दिया कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, तो ये अच्छी बात नहीं। बस इतनी सी बात कहनी है। यूनियन के लोगों से, खासकर यूनियन के लोग जब आपसे मिलते हैं तो किन किन प्रमुख विषयों को लेकर के चर्चा होती है कि क्या कुछ आने वाले समय में होना चाहिए? यूनियन के लोग भी लड़ रहे हैं और सब साथ में हैं, समर्थन दे रहे हैं और उनकी लड़ाई में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। बस इतना ही समझिए। वो तो काफ़ी बातें होती हैं उनसे जी। तो बिल्कुल भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, आज तीसरा दिन है सत्याग्रह का। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, यही वो धरना स्थल है जहां पर रात बीतती है और सुबह से लेकर के रात से लेकर फिर सुबह। और आपको बता दें, रात में भिलाई में वैसे भी बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
तकरीबन 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर जो है चला जाता है और दिन हो यार इसी मैदान पर डटे हुए हैं। और चलित शौचालय भी है, आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। चलित शौचालय है जहाँ पर जो विधायक हैं और उनके लोग हैं यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। इसमें भी पानी नहीं भरा हुआ है, लोग वहाँ जाते हैं, इसका भी इस्तेमाल नहीं बिल्कुल बताना चाहता हूँ। बिल्कुल नगर निगम की गाड़ी है और विधायक जी कह रहे हैं कि इसमें पानी नहीं है। बता दीजिए बिल्कुल। कोई नहीं यार, कम से कम भेज दिए, लेकिन इसमें हम लोग वहाँ चले जाते हैं। वो बढ़िया मामा एक पीपीपी भी बना है, एक किसी व्यापारी साथी ने बना के दिया है, एनजीओ ने उसने बना के दिया है, तो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल नगर निगम की जो चलित शौचालय वो भी खड़ी है, पर इसमें विधायक जी कह रहे हैं कि पानी नहीं है। तो विधायक की बातें आपने विस्तार से सुनी, किस प्रकार का रूटीन उनका सत्याग्रह के समय जो है बीत रहा है। सुबह धरना स्थल पर तमाम जो लोग आते हैं उनके सहयोगी है, आसपास के लोग हैं, जो आम जनमानस उनसे मिलने के लिए इसी मंच पर आता है और इसी मंच पर बैठ करके जो तमाम जो चीज़ें होती है वो तय होती है। और डेली जो कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं, चाहे एनएसयूआई के लोग हो, पार्षद हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग आते हैं और मंच साझा करते हैं और विधायक का उत्साह जो है, हौसला जो है वो बढ़ाते हैं कि आप डटे रहिए, आपके साथ भिलाई की जनता, और वो खड़े हैं। आज तीसरा दिन है, लगातार कड़ाके की ठंड टाउनशिप में पड़ रही है और भिलाई में भी शीतलहर का प्रकोप जो है वो चल रहा है। इसी मंच पर विधायक की रात बीतती है और यहीं पर जो है उनका जो डेली का रूटीन होता है, प्रोसेस होता है, वो पूरा होता है। चाहे वो स्नान करना हो, चाहे वो शौचालय का उपयोग हो, चाहे उनके साथी जो रह रहे हैं। ये तीसरा दिन है, पानी, जूस और तमाम चीज़ों में उनका बीत रहा है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर इस जो सत्याग्रह का निष्कर्ष तभी निकलेगा जब प्रशासन और प्रबंधन की ओर से बातचीत की पहल की जाएगी। जब तक पहल नहीं की जाती है, सत्याग्रह लगातार जारी रहेगा। और अभी तो उनके लोग मौजूद हैं, आने वाले समय में भिलाई की जनता उनके साथ खड़ी होगी। और जो भिलाई में जो जनप्रतिनिधि रह रहे हैं उनके लिए भी विधायक ने साफ मैसेज कहा है कि ये मंच उनका मंच नहीं है, ये आम जनमानस का मंच है। अगर वो चाहे तो यहाँ पर आ कर के वो भी भिलाई की भलाई में एक कदम बढ़ा सकते हैं और